ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे साथ मुरली रिवीजन में पाल भाई बैठे हैं और पाल भाई आज बाबा ने खास आत्मा के ऊपर मुरली चलाई है जी आत्मा भाई भाई जी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से 20-22 दिन हो गया होगा तो बाबा की इसके ऊपर मुरली चल रही कंटिन्यू और अंतिम पेपर भी यही है नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तो नष्ट मोह बनने के लिए बाबा ने आज भी बोला कि बच्चे खुद को भी आत्मा समझो और औरों को भी आत्मा समझ के बात करो, तो इससे आपका ममत्व निकल जाएगा और यही मंजिल भी है बाबा ने बोला। क्योंकि सतयुग में भी आत्मा ही मानी है, देवता है, और हमको भी लास्ट में आत्मा ही बन के जाना है घर में। हमारा घर भी परम धाम जहाँ हमारा स्वरूप है ओरिजिनल, वो भी आत्मा का ही घर है। तो बाबा ओरिजिनल स्वरूप में हमको देखना चाहते हैं, आत्मिक स्वरूप में। अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बाबा बोलता देह में, अपनी देह में, दूसरों की देह में कहीं ना कहीं ममत्व रहेगा, तो बुद्धि लटकी रहेगी। तो इसलिए बाबा ने किस तरह आज पूरा क्लियर किया है, तो हमारे पाल भाई बताएंगे थोड़ा आज की मुरली के ऊपर। बताइए। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति आज 22 फरवरी 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने का अभ्यास करो। जी। उसके लिए क्या करना है? मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, जी। इससे शरीर से ममत्व निकल जाएगा। जी। तो यहाँ पर बाबा ने कहा, जीते जी मरना। जी। जीते जी मरना किसे कहते हैं? जीते जी मरना माना शरीर में होते हुए, इससे उपरांत। जैसे आत्मा शरीर से निकल जाती है जी। इसको कहते हैं मरना। मरना। जैसे कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, जी। शरीर छोड़ देता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको, उसकी आत्मा जब निकल जाती है, जी। आगे की यात्रा पर चली जाती है दूसरे शरीर धारण करने के लिए, जी। तो पुराना शरीर हम लोग जला देते हैं। जी। जब वो आत्मा आगे की यात्रा पर चली जाती है तो पुराने रिश्ते, नाते, संबंधी सबको छोड़ जाता है। जी। आगे जहाँ जन्म लेता है वहाँ उसके मित्र, संबंधी, माता पिता, भाई बहन होते हैं। जी। पुराने रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते हैं। जी। देह के संबंध, देह के पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु वह पुराने सब खत्म हो जाते हैं। जी। जहाँ नया जन्म होता है वहाँ उसका नया संबंध जुड़ता है। बिल्कुल। उसी प्रकार बाबा ने कहा, जीते जी मरने का अभ्यास करो। इसके लिए वर्तमान में जी। जब हम मरजीवा जन्म लेते हैं, जी। मरजीवा जन्म। मरजीवा जन्म, मर करके जीना। जी। नया मतलब जन्म। हम मर गए, माना हमारा पुराना खत्म हो गया। पुराना सब खत्म। बिल्कुल खत्म। जैसे शरीर छोड़ते हैं तो पुराना सब खत्म हो जाता है, जी। नया जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ संबंध जुड़ता है। जी। उसी प्रकार बाबा कहता है, जीते जी मर जाओ, मरजीवा जन्म है तुम्हारा। जी। ये पुराने हमारे संस्कार, पुराने संबंध, इससे क्या करना है हमको? उपराम उपराम हो जाना है, ऊपर उठना है। बिल्कुल। उसके लिए क्या अभ्यास बोला बाबा ने? आत्मा। मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा। उससे क्या होगा? आत्मिक अभिमान स्थिर बनी रहेगी कि हम आत्मा, देह से ममत्व निकलता जाए। जैसे मेरे परिवार वाले, जी। अभी तक मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई करता था। जी। ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा माता है, पिता है। बिल्कुल। लेकिन जब से बाबा के बच्चे बने, क्या हो गया? पिताजी वो भी एक आत्मा है, माता जी है वो भी एक आत्मा है, भाई है वो भी एक आत्मा है, बहन है वो भी एक आत्मा है। तो आत्मा के नाते से जैसे ही आत्मा का ज्ञान होता है, माता के संबंध से, पिता के संबंध से, भाई के संबंध से, बहन के संबंध से, पति के संबंध से, पत्नी के संबंध से प्यार तो था, लेकिन जब जान गए कि एक आत्माएं हैं तो रूहानी प्यार जुड़ जाता है। बिल्कुल। देह से संबंध कट हो जाता है, ममत्व तो निकल जाता है। कट नहीं होता, शरीर में रहते हुए संबंध तो निभाना है, पर बुद्धि से तो कट हो गया, ममत्व तो निकल जाता है, उसमें मोह नहीं रहता। मोह क्या, कौन सा रूप ले लेता है? रूहानी प्यार का रूप ले लेता है। इसलिए बाबा कहता है, जीते जी मरने के लिए आत्मा आत्मा का पाठ पक्का करो, इससे ममत्व निकल जाएगा। जी। जब मर जाते हैं तो पुराने संस्कार, संबंधी जैसे जिस तरह से छूट जाते हैं। तो पाल भाई, आज तक बाबा इतनी मुरलियों में बोलते हैं आत्मा बनो, आत्मा देखो, आत्मा समझो, आत्मा भाई भाई है, लेकिन आज तक भी प्रैक्टिकल में वो होता है, लेकिन जितना बाबा चाहता है उतना नहीं हो पाता है।
तो उसमें क्या ऐसी बात है, बाधा बनता है जो नहीं हो पाता? प्रैक्टिकल में क्यों नहीं कर पाते? प्रैक्टिकल में बात ऐसा है, प्रैक्टिकल में अब बाबा तो कई प्रकार के, जो कल पहले जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना करेगा, बाबा बोलता है। हाँ। और हकीकत में हकीकत बात तो ये है, आज की जो मुरली जी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जी, बाबा जो है हम आत्माओं को कैसे मेरे बच्चे देह के भान से निकल जाएं, कैसे अपनी संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करें जी, कैसे आत्मिक स्थिति में टिक जाएं जी, कैसे जिस्म से इनका लगाव मुक्त हो जाए। इतना बाबा ने इतना मेहनत किया है, इतनी शिक्षा दी है जी, लेकिन क्या है, बाबा बोलता है ना, जैसे स्लोगन में आज बाबा ने बोला है ना, नजर से निहाल करना है तो नयनों में बाप दादा को संभालो। तो कौन सा नयन, स्लोगन में जो बाबा ने बोला नयन अर्थात तीसरा नेत्र। जी, हमारा तीसरा नेत्र कौन सा है, ये स्थूल नेत्र नहीं, बुद्धि रूपी नेत्र। बुद्धि रूपी नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र कहो या बुद्धि रूपी दिल कहो। जी, बुद्धि रूपी नेत्र में जैसे हम बुद्धि से जाते हैं परम धाम, तो बुद्धि रूपी नेत्र से हम देखते हैं परम धाम के सीन को, तीसरा नेत्र से, तो उसमें बाबा दिखाई देवे, या बुद्धि रूपी दिल में बाबा बैठा हो। तो एक कहानी सुनाते हैं ना राजा की, कि एक राजा था, तो राजा था या सेठ था, जो भी था, तो वो दानी था जी, तो रोज सवेरे क्या करता था, सब गरीबों को खाने पीने का सामान बांटता था, खीर बांटता था। तो एक फकीर आया, वो पात्र लेके आया था, खीर बांट रहा था उस दिन। अच्छा, राजा जो है खीर बांट रहा था, तो पात्र में गंदगी थी। अच्छा, गंदगी थी तो राजा जो है बोला, भाई आप ये बर्तन साफ करके ले आइए, गंदगी में मैं कैसे खीर डालूंगा। अच्छा, तो जब राजा को देखा उसको तो ये शब्द बोला, फिर उसने उसको धो करके लाया, तब उसमें खीर डाला। उसी प्रकार ये बुद्धि हमारी बर्तन है, बुद्धि हमारा दिल है, बुद्धि हमारा नेत्र है जी, ये बुद्धि को जितना आप साफ करेंगे, ये मुरली रूपी, जैसे कहावत है ना, तुलसीदास चंदन जिसे तिलक दे तरहुदी, तो मुरली को जितना हम घोंट के बुद्धि पात्र में भरेंगे, तो बुद्धि में जो जंग लगी हुई, तो बुद्धि रूपी नेत्र जो बंद हो चुकी थी, तो मुरली उसका, बाबा बोलता है ना, मैं रूहानी सर्जन हूँ, चंदन घिसना है, ज्ञान और योग की खुराक खिलाता हूँ, दवाई खिलाता हूँ, इंजेक्शन लगाता हूँ। तो उसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन में, जैसे हम लोग कोर्स करते हैं ना शुरू में, ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़ते हैं, तो हमारी दीदियाँ बोलती हैं कि जो पात्र होता है, बर्तन है, गंदा पानी से भरा हुआ बाल्टी है जी, उस बाल्टी में आप नलका, साफ पानी का नलका खोल के छोड़ दो जी, तो आपको पानी हटाने की जरूरत, गंदा पानी फेंकने की जरूरत नहीं है, साफ पानी भरता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो नल बाल्टी का पानी साफ हो जाएगा, गंदा पानी आपको फेंकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अच्छा पानी डालते जाओ। उसी प्रकार ये बुद्धि रूपी जो हमारा बर्तन है, बुद्धि रूपी नेत्र है, बुद्धि रूपी दिल है, इसमें कचरा भरा हुआ है जी, तो ये जो रोज की मुरली बाबा सुनाता है जी, जो परमात्मा महावाक्य है, इसको जितना हम बुद्धि में धारण करते जाएंगे तो गंदगी निकलता जाएगा और अच्छाई जो है भरता जाएगा। जी, सही है। जैसे परसों हम लोग चर्चा किए थे ना, नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि रघुवर चंदन घिसे, रघुवीर तुलसीदास चंदन घिसे, तो ये चंदन यही है मुरली। इसको आप जितना पढ़ोगे बाबा की श्रीमत जितना अंदर से रियलाइज करोगे, तो ये सत्य की तिलक राज तक मिलेगा। जैसे उस दिन आपके साथ आत्मा की 6 स्टेज के ऊपर चर्चा नहीं की है, बिल्कुल, तो उसके लिए सबसे पहला पासपोर्ट, वीजा, टिकट जी और मनी चाहिए। हाँ, वो आपने बताया था डिटेल्स। मुरली पासपोर्ट है, पवित्रता का वीजा चाहिए, दैवी गुणों की धारणा का टिकट चाहिए और सर्व की दुआओं का मनी चाहिए। तो बाबा वो जो देही अभिमानी बनने के लिए आज भी बोला, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? मंजिल वही। तो देह भान टूट करके देही अभिमानी बन जाए,
इसके लिए ही बाबा जो है बोलता है देहधारियों से ममत्व टूट जाए, उसके लिए भाई भाई की स्मृति रखनी है, यही है ऊंची मंजिल। बिल्कुल। अगर किसी भी देहधारी में देही अभिमानी हम नहीं हैं जी। तो देहधारी के तरफ हमारा लगाव होगा। किसी न किसी के अपने शरीर में या तो मोह होगा या किसी मित्र संबंधियों के से कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं बुद्धि फंसी है। उसके लिए बाबा बोलते हैं हमारी सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? आत्माभिमानी बनने की, देही अभिमानी बनने की। एक है अगर आत्माभिमानी व्यक्ति अगर आत्मा समझते और आत्मा देख के बात करते ना, तो ये तेरा मेरा नफरत देश ये भी सब खत्म हो जाएगा। हाँ, तो मेन जाति धर्म ये सब सबसे ऊंची मंजिल जो है देहधारियों से ममत्व टूट जाए, देही अभिमानी स्थिति बन जाए, उसके लिए भाई भाई की स्मृति हो। जी। अगर भाई भाई की स्मृति नहीं है तो या तो अपने शरीर में फंसा रहेगा या मित्र संबंधियों के। उसके लिए देह का भान टूटना जरूरी है, देही अभिमानी बनना जरूरी है। समझना है। आज बाबा ने कहा जैसे आनंदमयी माँ को बाबा ने याद किया। पहले माँ से वर्षा को नहीं मिलता है, वर्षा तो बाप से ही मिलता है। और बाबा ने कहा देहधारियों से मोह नहीं रखना है, देहधारियों से लगाव नहीं रखना है। जैसे कोई भाई है बहन है, अच्छा ज्ञान सुनाया तो हमको लगता है कि अच्छा सुना रही, तो ज्ञान किसका है? सही। ज्ञान सुनाने वाला कौन है, ज्ञान दाता कौन है, उसको याद करना है। आज बाबा ने कहा ब्रह्मा को भी क्यों याद करना, इससे थोड़ी कुछ मिलता है, देने वाला तो मैं हूँ। इसके ऊपर एक कहानी कोई बताएंगे आपको, लंबी थोड़ी 5-7 मिनट की कहानी है, वो बताएंगे कभी। ठीक है जी। तो बाबा का ये है। और आज बाबा ने कहा सेवा और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस। जी। सेवा अर्थात कर्म, जी। स्वपुरुषार्थ अर्थात योगी। इन दोनों का बैलेंस रहने से कर्म योगी बन जाएंगे। उसके लिए बाबा ने कहा सिर्फ एक शब्द याद रखो, करावनहार बाबा है, मैं कौन हूँ? करणहार हूँ। जब स्वयं को करणहार न समझ के करावनहार समझ लेते हैं जी, तो फिर बैलेंस नहीं रहता। अगर कर्म और योग का बैलेंस है तो बाप दादा की दुआएं मिलते रहेगी, ब्राह्मण परिवार की दुआएं मिलती रहेगी। जब करावनहार बाप को भूल जाते हैं, स्वयं को करावनहार समझ लेते हैं, करणहार समझ न समझ के करावनहार समझ लेते हैं, तो बैलेंस नहीं रहती, फिर माया चांस ले लेती है। माया अर्थात विकार के वशीभूत, मैं मेरा बनने आ जाते हैं। तो ये सब बाबा ने आज इतना आत्मा का पाठ पक्का कराया, इतना आत्मा का पाठ पक्का कराया, किसी भी तरह से देह का भान से मेरे बच्चे मुक्त हो जाए। समझ में आया? तो इस तरह से बाबा जो है शरीर का भान भूल जाए, उसके लिए इस शरीर से भिन्न अपने को आत्मा दे। क्या करना है? इस शरीर से न्यारी मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, शरीर बिना शरीर के आत्मा को देखो। बाबा ने कहा मतलब तुम्हें किसी देहधारी के ऊपर आशिक होना ही नहीं है, विदेही बाप से प्यार करना है, बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। मतलब टोटल मुरली जो है, जैसे बाबा ने कहा ना, जीते जी मरना है, मर जाओ, इस शरीर से भिन्न हो जाओ। जो बाबा की मुरली की हेडिंग है, इसके ऊपर टोटल मुरली आज चली है। कैसे मेरे बच्चे देही अभिमानी बन जाएं। तो इसको मुरली को बार बार बीच बीच में देखना चाहिए, हर घंटे में उसको देख लेना चाहिए मुरली। तो अगर हर घंटे हेडलाइन भी देख लेंगे ना मुरली की, तो व्यक्ति को स्मृति रहेगी, नहीं भी बाबा का एक श्रीमत है आज, तो जिसमें सोमान में स्थित रहेगा, तो इसमें काफ़ी मदद मिलेगी ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल, ये तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आजकल के हर एक के पास मोबाइल में मुरली है, ऐसे नहीं कि भाई मुरली आपको कोई सेंटर पे जाना है और देखना है। नहीं, इसमें जो है जो हमारे रोल मॉडल हैं, जिन्होंने पुरुषार्थ करके देही अभिमानी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति को प्राप्त किया है, हमारे सामने रोल मॉडल है। हमारी दादियाँ इन्होंने पुरुषार्थ किया है जी, हमारी मम्मा, हमारे बाबा, सबने पुरुषार्थ तो किया है। पुरुषार्थ से मान लो। अब बाबा बोलता है कदम पर कदम रखते जाओ, संपूर्ण पुरुषार्थ से। आज ये जो मुरली बाबा बोला है, जिसम से कोई प्यार ना हो, जिसमें माने देह। अब देह क्या चीज का बना है? जैसे हमारी शिवानी दीदी बोलती है, देह एक कपड़ा है। जी, कपड़ा है, वस्त्र है हमारा। जैसे एक कपड़ा है, कपड़ा बनता है ना, कपड़ा कैसे बनता है? हम लोग एक कपास मिट्टी में डालते हैं जी, अब वो हवा, पानी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी सूंघता है, फिर वो उसमें से पत्ते निकलते हैं कपास का। कपास निराई गुड़ाई करते हैं किसान, उसके
धागा बन वो कपास रुई आती है, कपास बनता है। कपास किसान जो है कपास को खेत से लेके आता है, अपने घर में लाता है, उसके बीच से गुठली निकालता है, रुई इकट्ठा करता है, फिर व्यापारी को, लोकल व्यापारी को बेचता है, लोकल व्यापारी क्या करता है, फिर बड़ा व्यापारी को बेचता है, फिर कारखाना में जाता है, उसका धागा बनता है, धागा बनने के बाद मिल में जाता है, फिर उसका कपड़ा बनता है। तो प्रोसेस कहाँ से, एक जमीन में हमने बीज डाली, 5 तत्वों को शोषित करके वो पेड़ बना, रुई बना। तो रुई किस चीज से बना, 5 तत्वों से बना, वही शरीर बना। वैसे ही शरीर का प्रोसेस है। हम सब्जी भाजी दाल चावल गेहूं खाते हैं, हम शरीर में खाते हैं, उसका फिर खून मांस मेद मज्जा सब बनता है, उसके बाद फिर नया शरीर पैदा होता है। तो कहाँ से आता है, जो अनाज खाते हैं उसके 5 तत्वों से अनाज बनता है। एक बीज डालते हैं, 5 तत्वों को शोषित करके ज़्यादा अनाज बनता है, फिर उसके फिर शरीर बनता है। तो शरीर किस चीज़ का बना हुआ है, 5 तत्वों का। तो इसकी इसकी जानकारी चाहिए। सही। ये सही जानकारी हमारे जगदीश भाई जी देते थे। बोले शरीर क्या, इसमें क्या रखा है, 5 तत्व। यही तो ज्ञान है, समझ, आत्मा को समझ आनी चाहिए। भगवान इतना जो ज्ञान सुनाता है ना, कि आत्मा को समझ आने के लिए सुनाता है कि कैसे लोग समझ जाए, कैसे रियलाइज कर ले और कैसे आत्मा समझे और कैसे फिर वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाए। तब तो शक्ति आएगी उसमें आत्मा, तब तो बल आएगा। क्योंकि आत्मा ज्योति स्वरूप अगर याद रहेगा तो परमात्मा भी याद रहेगा, ड्रामा भी याद रहेगा, पाठ भी याद रहेगा। बिल्कुल सुना, तो सब ज्ञान उसमें समाया। बीज है, जैसे समझाओ, आत्मा एक बीज है। आपने जैसे बोला ना, एक बीज में जैसे एक छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष समाया होता है पूरा। जैसे आम की गुठली छोटी, कितना बड़ा पेड़ समाया उसके अंदर, बरगद का पेड़ कितना बड़ा, छोटा सा बीज था। तो वैसे आत्मा बीज रूप में सब कुछ 84 जन्म का पार्ट है, पर वो तभी समझ में आएगा जब आत्मा समझे। आत्मा समझेंगे, शरीर का भी ज्ञान हो। जी बिल्कुल, शरीर एक वस्त्र है, होना चाहिए, बिना ज्ञान का नहीं, बिना ज्ञान के उपराम होगा। तो उसी प्रकार जब शरीर किस चीज़ का बना है, 5 तत्वों का बना है, कैसे बना है, उसका प्रोसेस बुद्धि में क्लियर हो जी, तब इससे डिटैच होने का आदमी पुरुषार्थ करेगा। बिल्कुल ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही जी। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति पाल भाई, बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत क्लियर किया।